अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज की वीडियो का आगाज़ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए एक ऐसी फैमिली की तरफ हम लोग जा रहे हैं जो कि इंतहाई ज़रूरतमंद है। मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है कि कुछ ऐसे लोग हैं इस राह में जो कि दयानतदारी से हम तक इत्तलात पहुँचाते हैं इर्द गिर्द के जो भी हालात होते हैं। तो ऐसा ही एक शख्स मेरे साथ है जो कि मोटरसाइकिल राइड कर रहा है, फ़खर आलम साहब। आप इन्हें रमज़ान में भी हमारे साथ कार खैर के कामों में हिस्सा लेते हुए देखा होगा आपने इन्हें। ये मुकम्मल वॉलंटियर होती है, इसमें कोई तनख्वाह ना हमारी होती है ना किसी और की होती है। तो कोशिश कर रहे हैं। गर्मी बहुत शदीद है। कल का टेम्परेचर मैं आपको बताऊं, यहाँ 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड और फील लाइक 53 डिग्री सेंटीग्रेड। इंतहाई शदीद गर्म था। एक वैसा ही गर्म दिन है आज भी। और ये जो दिन आजकल यहाँ चल रहे हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सुबह नहीं होती, सुबह होते ही डायरेक्ट दोपहर होती है। यानी कि गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद हो जाती है कि सुबह का जो सुहाना मौसम होता है वो तो आप सब ढूंढते रह जाते हैं। तो अल्लाह करे कि मौसम बेहतर हो और गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आए। तो वहाँ हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमने जाना है। मोहतरम नाजरीन, आप जानते हैं कि एक डायरी होती है और उसमें कुछ पैसे लिखे जाते हैं, हिसाब किताब जो भी होता है। खुमसा बहन है हमारी, उनकी तरफ से 74,318 थे, जिनमें से 72,000 रुपये हम लोग खर्च कर चुके हैं। 2,000 रुपये मेरी बहन आपके बकाए हैं। तो चलें, ये 2,000 आगे किसी फैमिली तक पहुंचेंगे तो फिर इसको कंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, इफ्तिखार अहमद भाई और जुल्फ़कार अहमद भाई, आपकी वालदा साहिबा की तरफ से जो पैसे हमें मौसूल हुए थे, वो हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। अभी इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, कुछ लोग यहाँ मेरे इर्द गिर्द भी मौजूद हैं। एक तो फ़खर भाई हैं, बाकी दो जो हैं इनकी शनाख्त खुफिया रखते हैं, इनके घर में मौजूद हूँ मैं। वालदा साहिबा सामने मौजूद हैं। हेपेटाइटिस सी, लीवर, ये लीवर का मर्ज़ जो है हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस सी जिसे कहते हैं, काला पीलिया भी अमूमन कहा जाता है, और लीवर इनका डैमेज है। हॉस्पिटल एडमिशन केस है, ये हॉस्पिटल में भर्ती करना है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इतने पैसे नहीं हैं। हमारे एक भाई हैं अब्दुल सिद्दीकी भाई, इनकी तरफ से एक अमानत थी मेरे पास 24/4/2026 को 60,000 रुपये। 2 फैमिलीज़ के लिए बच्ची की एक शादी थी, उसमें हमने 20,000 का पार्टिसिपेट किया था, और एक बीमार बच्चा जिसके दिल में सुराख है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसके लिए 10,000 रुपये हमने अदा किए थे। अच्छा, अब फ़खर भाई आज ही पैसे दिए जाएँ, आप हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, ठीक है? तो हॉस्पिटल भी ये प्राइवेट है, मोहम्मद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल है, ICU में एडमिट कराना है। चलें, मैं इनिशियली तौर पर अब्दुल सिद्दीकी भाई की तरफ से 30,000 रुपये आपको दे रहा हूँ, ठीक है? आप इन्हें एडमिट कराएं, और फिर जो भी सूरत हाल होगी, और इससे पहले भी आप जानते होंगे कि फ़खर भाई के साथ मैं मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जाता रहा हूँ, और फिर जो भी सूरत हाल होती है, फ़खर भाई ख़ुद भी इस फील्ड को समझते हैं हॉस्पिटल की, और ये जाते हैं साथ उनके वहाँ एडमिट करवाना और फिर डॉक्टरों से मिलना। तो बीमार अम्मा, अल्लाह ताला इन्हें सेहतमंदी अता फ़रमाए। काई धाई सैकड़ा हज़ार 30,000 रुपये। अब्दुल सिद्दीकी भाई, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। आपकी तरफ से एक शायद अमानत मेरे पास और भी है, वो भी लिखी हुई होगी कापी में। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है, ये पैसे अदा करने के बाद यहाँ ये मुकम्मल हो जाएगा। आपकी अमानत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, कि जिसने हमें साबित कदम रखा, मैं वो बैना जैसी मुझ तक पहुंची थी वैसे ही आगे पहुंचा रहा हूं। हमारी बातों में, हमारी वीडियोस में मुझे मालूम है कि यकसानियत आती है। यकसानियत क्यों आती है? दुख दर्द तो सबके एक जैसे ही हैं, तो एक ही दुख बार बार जिसकी तकरार होती है। तो जब गुर्बत होती है ना, तो फिर और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, तो बीमारी भी आती है। फिर सच्ची बात है, जब इंसान को डाइट पूरी नहीं मिलेगी, महंगाई होगी, गुर्बत होगी, तो फिर एक डाइट ना मिलना, सीधी सीधी बात है कि तंदुरुस्ती कायम नहीं रह पाएगी, और उसके बाद फिर बीमारियां। तो इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ये सारी चीज़ें यकसानियत का शिकार हो जाती हैं। तो ये पैसे हैं अम्मा जी, बल्कि आप बैठें बेटा, आप लें, ठीक है? बाकी फ़खर भाई आपके साथ जाएंगे। ये 30,000 रुपये जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं, ये मेरे नहीं हैं पैसे, ये अमानत है मेरे पास एक, जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ अब्दुल सिद्दीकी भाई की, ठीक है भाई? चलिए अम्मा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन। गुज़श्ता वाटर हैंड पम्प प्रोजेक्ट में एक वाटर हैंड पम्प हमारा, उसकी इंस्टॉलेशन चल रही थी, वो रह गया था। डॉक्टर अस्मा नियाज़ साहिबा, आपकी तरफ से 3 वाटर हैंड पम्प थे, उनमें से तीसरा आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से ये इंस्टॉल हो चुका है, पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और
अतिया बिन जानिब डॉक्टर अस्मा नियाज़ बराए इसाले सवाब मरहूम भाई असलम नियाज़। अल्लाह ताला आपके मरहूम भाई को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारी बहन डॉक्टर अस्मा नियाज़ और उनकी पूरी फैमिली के लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मंसूबा जो कि दरअसल लईक भाई का मंसूबा है और बस हम तो एक छोटा सा उसमें ज़रिया हैं, एक टूल समझ लें आप। तो मुझे उसकी ही बेनतहा खुशी है। आज चौथे रोज़ का काम चल रहा है हमारा। पहले दिन तो आपको पता है कि काम शुरू किया था तो बुनियादों का लेवल निकालना और ये सारी चीज़ें आधा दिन उसमें लग गया था, चुनाई शुरू नहीं हो पाई थी। तो अब ये चौथे दिन का काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बुनियादें हमारी क्योंकि बुनियादों का जो लेवल है इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। हाँ असलम भाई, बुनियादें और कितनी ऊंची होंगी? ये अभी तकरीबन इससे ऊपर 6 इंची और ऊपर जाएगी। अच्छा, 1 फुट यानी कि 2 एकड़ लग गया है, 2 और लगेंगे। फिर इसके ऊपर वो क्या बांधा जाएगा? इसके ऊपर 1 फुट का प्लंथ बीम आएगा। अच्छा, प्लंथ बीम। प्लंथ बीम, ठीक ठीक माशाल्लाह। ये कितने दिन तक बुनियादें अपनी मुकम्मल हो जाएंगी? ये तकरीबन 4-5 दिन लग जाएंगे और भाई। 4 से 5 दिन और लगेंगे और ये हमारी सारी बुनियादें भरी जाएंगी, प्लंथ बीम लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है। तो हमारे जो नए व्यूवर हैं जिन्हें नहीं इल्म कि ये क्या चीज़ है, तो ये 2 ऐसी फैमिलीज़ को हमारे ज़रिए से अल्लाह ताला छत देने जा रहा है। हमारे ज़रिए से मुराद जब मैं ये कहूँ तो मैं उसमें एक छोटा हिस्सा हूँ, बड़ा ज़रिया लईक भाई हैं। तो लईक भाई के ज़रिए से 2 ऐसी फैमिलीज़ को छत फराहम होने जा रही है जो कि शायद कभी ज़िंदगी भर अपने घर का ख्वाब ही देखते रहते। उनमें से एक बेवा खातून है और बच्चे छोटे हैं उसका, और दूसरे हमारे जो भाई हैं उन्हें आँखों से बहुत कम नज़र आता है, एक बेटी का साथ है। तो उनमें से ये 750 फीट पर 2 पोर्शन बनेंगे, दोनों खुद मुख्तार होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी मिल्कियत उन्हें दी जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह पाक हर बंदे दी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं एक और शख्स शायद इससे पहले हमारी वीडियो में आया हूँ। ये शख्स जो है जिसे हमने यहाँ मुलाजमत दी है, आज पहला दिन है अपना। हाँ आज पहला दिन है। नाम क्या था अपना? साजिद भाई के घर तक हम कुछ महीने, 1 आध महीना पहले पहुँचे थे। तो इनके कमरे पर छत नहीं थी और वहाँ हमने कुछ 50,000 रुपये ने दिए थे कि आप कमरा कुछ बनवा लें अपना। तो वो कमरा तो बन गया, उस पर छत नहीं डली, और बल्कि वो कमरा भी तकरीबन 80-85 हज़ार में बना। हम तो 50,000 दे कर गए थे, कोई 30-35 हज़ार रुपये और देने। और कोशिश करेंगे साजिद भाई कि आपको छत है उसकी बनवा दें, बांस और उसकी है एक गार्डर डाल के, बांस और वो सरकंडों की, ठंडी रहेगी, ऊपर मिट्टी की लपाई कर लेना, है ना। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, आपके लिए वसीला बनेगा कुछ ना कुछ। ठीक है। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ एक बच्चा है और शदीद बीमार है। अब्बा इसका तुम्हारा ख़र्चा नहीं उठा रहा, अभी नहीं आ रहा ना घर पे, इसको नहीं संभाल रहा। तो डॉक्टर को दिखाना है इन्होंने और पैसे नहीं है, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 10,000 रुपये हैं। ठीक है, ये आप डॉक्टर के पास लेके जाएं इन्हें और इसकी दवाई वगैरह लें, और दवाई लाकर मुझे फिर कल बताना आपने कि ये दवाई लेकर आई और डॉक्टर ने क्या कहा है, डॉक्टर को चेक कराना फिर। ठीक है। ये अब्दुल सिद्दीकी भाई आपकी तरफ से जो मेरे पास एक अमानत है, उनमें से 20,000 हमने पहले एक जगह ख़र्च किए और 10,000 आज यहाँ ख़र्च किए हैं। तो अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। जैसे जैसे आप लोगों के पैसे जहाँ ख़र्च होंगे इंशाअल्लाह तो फिर मैं आपको आगाह करता रहूँगा। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ की सकाफ़त बहुत मशहूर है, सकाफ़त रिच है, लेकिन हालात बाज़ औक़ात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान तंगदस्ती का शिकार होता है।
मजबूरियां आ जाती हैं। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ एक शख्स कमाने वाला है, बेटियां हैं और शादी आन पड़ी है। चेहरा हम किसी का दिखाते नहीं हैं। ये भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे लिए रल्ली भी उन्होंने बिछाई है, लेकिन खैर वक्त हमारे पास बहुत कम है। हमारी एक बहन है खुमसा अहमद, उनकी तरफ से मेरे पास एक अमानत थी, बीमारों के लिए, राशन के लिए या कहीं भी जहाँ ज़रूरत पेश आए। तो उसमें से 2 फैमिलीज़ की हम लोग पहले मदद कर चुके हैं। 47,000 रुपये कुल इनके खर्च हो चुके हैं और बकाया इस फैमिली के लिए मैं अपने सवाबदीद इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 25,000 रुपये इस फैमिली को देना चाहता हूँ बेटी की शादी के लिए। काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 25,000 रुपये। तो ये एक अमानत जो कि मेरे पास मौजूद थी, उसमें से खुमसा बहन 25,000 रुपये। ये भाईजान, ये आपके लिए एक मदद है। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, ठीक है, लेकिन वो हम सबको जानता है जिसने हमें पैदा किया है, हमारा रब, ठीक है। तो ये एक अमानत थी मेरे पास जो कि मैंने आप तक पहुंचाई है। खुमसा बहन, उन्हें दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। आपने देखा होगा गुज़श्ता दिनों हम यहाँ आए थे, उस वक्त रात का वक्त था। शहरयार, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, बात करते हो? कम सुनता है ना इसे, कम सुनता है। कम सुनने की वजह यह है कि इस बच्चे के पैदाइशी तौर पर थोड़ा सा शहरयार इधर करना, हाँ, कान नहीं है, तो इसलिए सुनने की इसकी सलाहियत भी कम है कदर। और एक मेडिकली टर्म है जो आम तौर पर लोग कहते हैं दिल में सुराख। अब वो एग्जैक्टली दिल में सुराख होता है या कोई मर्ज़ होता है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। हैदराबाद में इनका इलाज चल रहा है। गुज़श्ता दिनों आए थे, हम इन्हें 15,000 रुपये देकर गए थे। तो ये हैदराबाद गए, टेस्ट वगैरह करवाए और उसके बाद डॉक्टर ने इन्हें डेट दी है, तारीख़ दी है। वो कहाँ है इनका लेटर, क्या तारीख़ दी है? तारीख़ आपको बताइए उन्होंने, कल की। कल जा रहे हैं आप? काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000। तो इलाज इनका गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल में होगा, लेकिन आने जाने का ख़र्च, कुछ किराया, तो कुछ पैसे इनके पास जो हमने पहले दिए थे 15,000, उसमें से 8,000 बकाया हैं, 7,000 खर्च हुए थे। ये हमारे भाई हैं सरदार फराज ख़ान। अल्लाह ताला इन्हें जो इनकी परेशानियां हैं, ख़ास तौर पर जॉब से मुतल्लिक, अल्लाह ताला इनके रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फ़रमाए और इनकी जो जॉब की परेशानियां हैं वो अल्लाह ताला हल फरमाए और एक अच्छी जॉब इन्हें अता करे। तो इनकी तरफ से 20,000 रुपये थे मेरे पास, जिनमें से 10,000 रुपये हम उससे पहले माहाना राशन की मद में ख़र्च कर चुके हैं सरदार फराज ख़ान साहब, और 10,000 रुपये इस बच्चे के इलाज के लिए मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। और हमारा खूबसूरत ये प्रोजेक्ट जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। ये खातून खाना, आप आ जाइएगा, इनकी वालदा जो यहाँ है, ये 10,000 रुपये, ठीक है। तो अल्लाह ताला बच्चे को सेहत दे, दुआ गो हैं इनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक अदद ठेला है, आज ही बनवाया है। हमारी एक बहन है कारिया साहिबा, उनकी तरफ से मेरे पास एक अमानत मौजूद थी और काफ़ी दिनों से थी, और मैं मुंतज़िर था कि हमें कोई ऐसा शख्स जो इसका सही हकदार हो। ये हमारे एक भाई हैं, मुझसे थोड़ा कम उम्र हैं, 42 साल इनकी उम्र है, और एक लंबी चौड़ी कहानी है। किस्सा मुख्तसर कि इस वक्त इस शख्स को कुछ साल पहले फालिज हो गया और उसके बाद ये परेशान थे। अब आपको पता है कि बैसाखी के सहारे चलते हैं, और वो चाहते थे कि मुझे कोई रोज़गार मिल जाए, मैं कहीं ना कहीं ठेला लगा के खड़ा हो जाऊँगा। तो मार्केट में एक जगह चॉइस की है, वहाँ ये ठेला लगा के खड़े होंगे। 17,500 रुपये का हमने ये ठेला ख़रीदा है। और फारूक भाई, आपके पास ये पैसे हैं, कितने हैं ये? 12,500। 12,500, 17,500 का ठेला और ये 12,500 रुपये। मेरे भाई, ये एक हमारे पास अमानत थी, हम आपके हवाले कर रहे हैं। अब आप तराजू ख़रीदेंगे और आपने जो इस पर शॉपर बैग बेचने हैं वो ख़रीदेंगे, और वो करके फिर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है जब फाइनली आपका ये कारोबार आप इसका आगाज़ कर देंगे, ठीक है। 2-4 दिन में कर दूँगा इसको, है ना। चलें, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले। एक मुलाकात आपसे फिर करेंगे, ठीक है, करेंगे इंशाअल्लाह। तैयार इंशाअल्लाह, करके मैं बुलाऊंगा आपको, ठीक है, इंशाअल्लाह। मैं तैयार करूँगा ना, आपको मैसेज भिजा दूँगा फारूक भाई के हाथ में। ठीक, आप ले जा, अभी आप वहाँ खड़ा करेंगे ले जाकर? मैं अभी फारूक भाई घर पे खड़ा करवा के जिस दिन शुरू होगा इधर से करीब ले जाऊँगा। ठीक, 2 दिन में ले जाऊँगा, कल ले जाऊँगा इंशाअल्लाह। तो मेरी बहन कारिया साहिबा, तो जिस वीडियो में ये हिस्सा हो
इंशाल्लाह उसी में इसकी फ़ाइनल कंप्लीशन कोशिश करेंगे कि ये तैयार हो जाए ना, तो फिर आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसकी आज के दिन की ये कंडीशन है। आज का दिन क्या है वो मैं भूल चुका हूँ, मैं पता करता हूँ, लेकिन अभी लंच टाइम हो चुका है जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो हमारे मिस्त्री मज़दूर जो हैं वो खाना खा रहे हैं। चारों तरफ की बुनियाद उठ चुकी है, दरमियान में से उठना बाकी है अभी। तो माशाल्लाह सोलर प्लेटों पे, क्योंकि कनेक्शन बिजली का तो हमारे पास है नहीं, तो पहले एक सोलर प्लेट हमने रखी थी, उससे मोटर नहीं चल पाई सही। फिर 2 प्लेटें ये अपनी ख़रीदी गई हैं, मोटर अपनी ख़रीदी है, बैटरी ख़रीदी है। पानी का कनेक्शन वो तो आपको पता ही है कि पानी मीठा है, इसमें ऑयल डाल रहे हैं इसके अंदर। हाँ, तो ये मौजूदा सूरत हाल है हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, लईक भाई का प्रोजेक्ट। तो ये है वो पानी जो यहाँ से हमारी बोरिंग से निकला है, और इसी को मैंने भी पिया है और ज़मीर साहब भी पी रहे हैं। माशाल्लाह कैसा पानी है? पानी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है पानी ना, ज़बरदस्त पानी है ना। जी जी। हाँ, ये वहाँ से मिनरल वाटर का पानी लाए, बोला ये हमें पसंद नहीं आया, पर ये उससे भी बेहतर है। हाँ, यही पीना है। तो माशाल्लाह नमाज़ पढ़कर आ गए हैं मिस्त्री मज़दूर हमारे। मज़दूर तो आराम कर रहे थे खाना खाने के बाद, मिस्त्री भी नमाज़ पढ़कर आ गए और काम शुरू हो चुका है। और मुझे अब यहाँ से आगे जाना है। एक और फैमिली यहाँ से कुछ चंद किलोमीटर दूर, उनके बारे में पता चला था कि उनका गरीब फैमिली और उनका ऑपरेशन होना है किसी खातून का, तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज करवा पाएँ, तो वहाँ तक पहुँचते हैं माशाल्लाह जी। और कितने दिन लग जाएंगे? आज कौन सा दिन है पहले तो ये बताएं? आज बुध है। बुध है। और कितने दिन हो गए? हफ्ते इतवार तक कर देंगे इसको। हाँ, आज कितने दिन हो चुके हैं? आज तकरीबन मेरा ख्याल है 5, आज बुध है ना, आज 6 दिन हो गए। 6वां दिन है। अच्छा, वो जो हमारी कल डिस्कशन हुई थी कि यहाँ पर टैंक बनेंगे, एक नीचे, अच्छा एक टावर के नीचे टैंक बनेगा ऊपर वाली मंजिल के लिए, इन फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए, ठीक है ना। और बाकी जो नीचे वाले होंगे वो, अच्छा वो उस टैंक के अंदर 2 पोर्शन कर दिए जाएंगे, बीच में एक दीवार लगा के, और बाकी ये टैंक सेपरेट होंगे, ठीक है। तो आगे इन फ्यूचर भी उसका भी ख्याल रखेंगे। टैंक पानी वाले वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने दिन बताया आपने? 5 दिन 4 दिन? कम दिन लगेंगे? इतवार तक इंशाल्लाह मुकम्मल। अच्छा, आज बुध है तो इतवार तक ये मुकम्मल हो जाएगा? हाँ, मुकम्मल कर देंगे। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस जो शुरू होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैं मीरपुर ख़ास से ताल्लुक़ रखता हूं, इस वक्त मीरपुर ख़ास में मौजूद हूं। ये जो पस मंज़र में आपको रोड नज़र आ रहा है, ये मीरपुर ख़ास से मिट्टी नगर पार्कर तक जाता है, कराची से आता है। और जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ एक गन्ने का रस निकालने वाली गन्ना मशीन कह लें आप इसे, ये मौजूद है। और ये इस तरफ हमारे तालका थाना है, पुलिस स्टेशन है तालके का, और इस तरफ जरवारी शाख है, सामने नज़र आ रहा होगा। गर्मी बेइंतहा शदीद है भाई, आप 43 डिग्री सेंटीग्रेड फील लाइक 53 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज ढलने की तरफ जा चुका है, लेकिन गर्मी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। राहिल भाई से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे आप कुछ यूनिक अतरंगी चीज़ें दिखाते हैं, वो भी दिखाया करें। सर वक्त नहीं मिल पा रहा, ये ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर जब से वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम शुरू किया हमने, गरीबों के लिए 2 फैमिलीज़ के लिए हम छत बनाने, घर बनाने जा रहे हैं, तो उसको भी देखभाल करनी है। वो हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया, ख़ुद उसकी परचेजिंग करनी है। तो इस वजह से माज़रत चाहता हूँ कि हम लोग कहीं और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा पाए। गर्मी बहुत शदीद थी, तो हम लोग आगे से आ रहे थे यहाँ से लगारी पंप से, तो सोचा कि कुछ थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट कर ली जाए, और जितने पसीने बह चुके हैं तो कुछ कंपनसेट हो जाए गन्ने के रस के ज़रिए से। तो भाई 2-3 गिलास पिला दें हमें, ठीक है ना, साफ़ सुथरे गन्ने लगा के। तो बिस्मिल्लाह, बस ठीक है, लगाएं माशाल्लाह। तो अमूमन मैं इस मामले में थोड़ी सी एहतियात करता हूँ, क्योंकि कुछ जगहों पर ये इसके साथ कुछ केमिकल सैक्रीन वगैरह या टाटरी वगैरह डाल दी जाती है ना। तो यहाँ ये जो लड़का है ये ईमानदारी से सिर्फ लेमन लगाता है इसके अंदर, और किसी भी किस्म का और मसाला, कोई मसनूई टाटरी या केमिकल दूसरे कोई सैक्रीन वगैरह ऐड नहीं करता। भले कम मीठा हो लेकिन ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो। तो इस वजह से कभी कभार यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से गन्ने का रस जो है वो हम पी लेते हैं।
तो गन्ने का जो है वो जूस, रस, जो भी शरबत वो निकल चुका है और लेमन वगैरह लगाया भाई बाड़ी। हाँ, अपना नाम क्या, मैं नाम नहीं याद है। लियाकत, इरफान। बिस्मिल्लाह। इसके पैसे नहीं दीजिएगा आप। ये एक गिलास ऐसा पिया है कि उसके बाद एक और की तलब हो रही है। जब मज़ा आने वाला था तो वो ख़त्म हो गया। यार इरफान, एक गिलास और, एक आप और पियोगे? आप और पियोगे? एक गिलास और पियोगे? हाँ, दो गिलास और देना, दो और। अल्लाह जिंदगी देगा बाकी तुम्हारी। आमीन। बहुत देगा मेरी जिंदगी भी अल्लाह तुम्हारे। आमीन। मजबूर हूँ बहुत। अल्लाह खैर करेगा भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 2 गिलास हमने यहाँ से पी लिए हैं। शुगर लो हो रही थी ज़मीर भाई की भी, तो क्योंकि दोपहर का खाना नहीं खाया था तो भूख बहुत शदीद लग रही थी और ज़मीर भाई की शुगर लो हो रही थी। तो मुझे तो एहसास नहीं होता शुगर कैसे लो होती है, कैसे तेज़ होती है। तो 2 गिलास ये गन्ने का रस पी लिया। तो अब मेरा ख्याल है कि अब रात तक हम लोग फिर जो है वो बैक टू नॉर्मल, और वो क्या कहते हैं, एनर्जी बूस्ट हो गई है। अब जाना है हमने जहाँ ठेले हमारे बनने का ऑर्डर दिया हुआ है। ये सामने जरवारी शाख चौक है, जहाँ से 4 रास्ते, एक उमरकोट के लिए, एक हैदराबाद से आ रहा है और एक जिस रास्ते पर हम अभी सफ़र कर रहे हैं, मिट्टी नंगर पार्कर, इस्लाम कोट रोड, और जिस तरफ कैमरे का रुख है इन 3 तलवारों के बिल्कुल सामने वो जा रहा है मीरपुर ख़ास शहर की तरफ। तो ठेला हमारा बना नहीं है और मामू ने हमें टाइम दे दिया कल का। एक ठेला आप कल तैयार कर देंगे और बाकी ऑर्डर आपको 5 ठेलों का, इसके समेत 5 ठेले, ठीक है? हाँ, तो हफ्ते को दे दूँगा 2 और। अच्छा, हाँ हफ्ते कल देंगे आप? हाँ, बाकी हफ्ते को 2। ऐसा करें ना, 4 कट्ठे देंगे। चलो 4 इकट्ठे दे दूँगा। इतवार को, पीर को, जब भी कर दें, फिर मंगल को होंगे। फिर मंगल को कर दें, फिर 4 इकट्ठे कर दें, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़ बुध और एक हमारी चिकन बिरयानी की देग तैयार हो गई है ये। और ये खालिद मसूद शेख साहब लाहौर से हैं, उनके नवासे मोहम्मद आतिफ़ मुनीर साहब उनकी तरफ से है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसे पैक करते हैं और फिर इसे तकसीम करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी पैक हो चुकी है। ये एक देग थी, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, खालिद मसूद शेख भाई, अंधेरा हो रहा है, खालिद मसूद शेख भाई उनके नवासे हैं मोहम्मद आतिफ़ मुनीर साहब, तो उनकी तरफ से ये देग थी। तो हम ये कुछ घरों में तकसीम करेंगे, कुछ लेबर काम कर रही है जो वाटर हैंड पम्प की, उनके लिए ले जाएंगे, और कुछ 2-4 यहाँ बच्चे आए हुए हैं। चलो भाई इनको दो, इनको दो, बिस्मिल्लाह करो, ठीक है, माशाल्लाह। आप भी ले जाओ बेटा, हाँ उनको भी दे दो बेटा, आप भी ले जाओ बेटा, आप भी ले जाओ, ले जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साइम और ये शिराज, बेटा ये घरों में जाके, ठीक है ना, वहाँ जाके बांटो, इसको पहुँचाओ, बिस्मिल्लाह करो। अच्छा एक मिनट रुक, ये वो जो बेवा खातून है जाते हुए उसको भी दे जाना, ठीक है, इलाज में। तो सबसे पहले तो बिरयानी, जो कि कुछ तो हमने वहाँ साइम को भेज दिया बांटने के लिए और कुछ हम लेबर के लिए लेकर आए थे अपनी। और ये बिरयानी थी खालिद मसूद शेख साहब के नवासे मोहम्मद आतिफ़ मुनीर साहब की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कितने 2 लोग हैं यहाँ पर, 2 थैलियाँ निकालें आप इसमें से। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था एजाज़ तरीन साहब ने। बेटा नलका चलाओ। तो एजाज़ तरीन भाई बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। वाटर हैंड पम्प यहाँ इंस्टॉल हो चुका है और दरख्वास्त बराए दुआ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला एजाज़ तरीन भाई आपको और आपकी सारी फैमिली को दीन दुनिया दोनों की सलामती और भलाई अता फ़रमाए, सेहतमंदी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक वाटर हैंड पम्प नस्ब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और वाटर हैंड पम्प, इसके लिए भी मुझसे एजाज़ तरीन भाई ने रब्ता किया था, दरख्वास्त बराए दुआ फ़ी सबीलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पम्प भी हमारा कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है, पानी आ रहा है और अल्लाह ताला यकीनन इसका अजर व सवाब एजाज़ तरीन भाई आपको और आपकी पूरी फैमिली को अता फ़रमाएगा, आपको दीन दुनिया की भलाई और सलामती अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। ये वाटर हैंड पम्प जो हम अभी आपको दिखाएंगे ये भी सिंगल घर पे नस्ब किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद अशरफ भाई ने। पहले हमने नेम प्लेट यहाँ लगा दी थी हमारे मिस्त्रियों ने, मैंने कहा यहाँ मुनासिब नहीं है, इसे चेंज किया जाए, इसे नीचे लगाया जाए। तो ये नीचे, बाकी इस पर रंग नहीं है ना अभी, इस पर रंग कर देते, इस पर रंग किया करो, इसे छोड़ा नहीं करो। तो मोहम्मद अशरफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह
एक वाटर हैंड पम्प गुज़श्ता वीडियो में आपने देखा था, दूसरा वाटर हैंड पम्प। अब इस वीडियो में 2 वाटर हैंड पम्प नस्ब हुए। बराए साले सवाब वालिद तुफ़ैल मोहम्मद मरहूम, वालदा बरकत बीबी मरहूमा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुके हैं। और अल्लाह ताला वालिद तुफ़ैल मोहम्मद मरहूम और वालदा बरकत बीबी मरहूमा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी से नस्ब हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमूमन आप हमें देखते हैं गांव देहात में। इस बार जो हमारे कुछ वाटर हैंड पम्प हैं वो शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में लगे हैं, कच्ची आबादियों में। तो उनमें से एक वाटर हैंड पम्प ये है। तो इस वाटर हैंड पम्प के लिए भी मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद अशरफ भाई ने। मोहम्मद अशरफ भाई की तरफ से 3 वाटर हैंड पम्प थे। 2 आप देख चुके होंगे, एक इसी वीडियो में और एक गुज़श्ता वीडियो में। बराए साले सवाब दिलशाद फ़र्रुख मरहूम और हमीदा बेगम मरहूमा, अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और मोहम्मद अशरफ भाई आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आज इसकी पहली राइड है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसा ज़िक्र किया था कि इस बार मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में, कच्ची बस्ती में। तो यहाँ पानी की कोई बुनियादी सहूलतें तो मैसर नहीं होती। तो यहाँ भी एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद अरशद भाई ने। मोहम्मद अरशद भाई, और ये बराए साले सवाब था तारिक नज़ीर क़िदवाई मरहूम। और इसके पीछे एक कहानी भी है, मैं वो भी आपके साथ जिक्र करता हूँ। वाटर हैंड पम्प अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। आपने नाम पढ़ा तारिक नज़ीर क़िदवाई। मैंने कहा एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी कहने को छोटी सी है, मैं चंद लफ्ज़ों में ख़त्म कर दूँगा, लेकिन ये है बहुत बड़ी सर। मोहम्मद अरशद भाई ने मुझे बताया था, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे मोहम्मद अरशद भाई, और लेकिन पैसे नहीं होते थे उन दिनों उनके पास। और उन्होंने मुझे ये ख़ुद बताया कि ये तारिक नज़ीर क़िदवाई उन दोस्तों में शामिल थे, जो और भी लोग थे दोस्त जो इनका ख्याल करते थे, लेकिन तारिक नज़ीर क़िदवाई जो थे वो ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाया करते थे। इन्हें खाना खिलाया करते थे, इनका बिल अदा करते थे। ये मोहम्मद अरशद भाई ने बताया मुझे कि ये शख्स जो है वो उनका मोहसिन है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे मुकाम पर हैं। मोहम्मद अरशद भाई USA में रहते हैं, लेकिन वो उस दोस्त को कभी भूले नहीं। अब वो दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ वो यकीनन बाद में राब्ते में रहे, लेकिन तारिक नज़ीर क़िदवाई साहब का वक्त बस इतना ही लिखा था दुनिया में, वो कूच कर गए यहाँ से। और मोहम्मद अरशद भाई को वो याद है सब कुछ ज़रा ज़रा। तो उन्होंने कहा कि एक उनके इसाले सवाब के लिए, उस दोस्त के लिए जो कि मेरा मोहसिन था, जो मेरे बुरे वक्तों का साथी था, जो मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाने ले जाया करता था और महसूस भी नहीं करने दिया करता था कि यार तुम गरीब हो और मेरे पास 4 पैसे कुछ ज़्यादा हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे दोस्तों को सलामत रखे, ऐसी दोस्तियों को सलामत रखे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप पर किसी ने एहसान किया है तो आप कभी उसे ज़िंदगी भर ना भूलें, उसे हमेशा दुआओं में याद रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अतिया बिन जाने मोहम्मद अरशद बराए साले सवाब तारिक नज़ीर क़िदवाई मरहूम, अल्लाह ताला तारिक नज़ीर क़िदवाई मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और हमारे प्यारे भाई मोहम्मद अरशद साहब, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। ठंडा मीठा पानी सर, ये जो लोग इस्तेमाल करेंगे यकीनन अल्लाह सब जानता है, और अल्लाह ताला उसका सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उसका अजर अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और घर में मौजूद हूँ, और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया। इससे पहले कि हम इसकी राइड स्टार्ट करें, अतिया मिन जानिब मोहम्मद अरशद बराए साले सवाब ज़ौजा खुदा बख्श मुग़ल मरहूमा, अल्लाह ताला ज़ौजा खुदा बख्श मुग़ल मरहूमा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये बराए साले सवाब ज़ौजा खुदा बख्श मुग़ल मरहूमा, इसकी पहली राइड अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉलेशन हो चुकी है इसकी। तो जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 3 फैमिलीज़ रहाइश पसीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पम्प हमारा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ। अतिया बिन जानिब मोहम्मद अरशद खुदा बख्श मुग़ल मरहूम, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। और इसाले सवाब है खुदा बख्श मुग़ल मरहूम साहब के लिए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और मोहम्मद अरशद साहब की तरफ से ये अतिया है, अल्लाह ताला मोहम्मद अरशद भाई को सलामती अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। शाम हो चुकी है, दिन में जैसा कि आपको पता है कि बहुत शदीद गर्मी थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक और वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है, और ये अतिया मिन जानिब मोहम्मद अरशद बराए साले सवाब खालिद मुग़ल मरहूम, अल्लाह ताला खालिद मुग़ल मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और हमारे भाई मोहम्मद अरशद साहब आपको अल्लाह ताला ढेरों सलामतियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पम्प भी कामयाबी से यहाँ इंस्टॉल हो चुका है।
घर का दरवाज़ा टूट गया मेरे का। ये निकल गया था क्या हवा से? अच्छा अच्छा, पहले था ही नहीं। ठीक है ठीक है। अरे आप भी आ गए हो भाई, ठीक है। तो यहाँ खातून खाना बना रही थी, हमने उन्हें थोड़ा कमरे में भेज दिया है। मैंने कहा भाई ख़वातीन ना आए वीडियो में। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक वाटर हैंडपम्प, यहाँ एक से ज़ायद फैमिलीज़ हैं और यहाँ जो वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है ये अतिया मिन जानिब है मोहम्मद अरशद साहब की तरफ से और बराए साले सवाब है अरशद मुग़ल मरहूम के लिए। अल्लाह ताला अरशद मुग़ल मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारे भाई मोहम्मद अरशद को अल्लाह ताला सलामती अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आज के इस वाटर प्रोजेक्ट का आखिरी वाटर हैंडपम्प है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था कशमाला बहन ने और ये अतिया मिन जानिब है साइमा रहमान साहिबा की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह ये साइमा रहमान बहन यहाँ वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल हो चुका है और लोगों की ज़िंदगी में इससे आसानी होगी और ये बराए साले सवाब है अमीनुर रहमान मरहूम, सैफुर रहमान मरहूम और हाकिम रहमान मरहूम साहब के लिए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारी बहन साइमा रहमान आपके लिए अल्लाह ताला बहुत सारी सलामतियाँ अता फ़रमाए और कशमाला बहन आपको भी अल्लाह ताला दीन दुनिया की भलाई अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई शुक्रिया आपका, आपने हमें खिदमत का मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साईं जो हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो गया। चले हम गरीब है, क्वार्टरों में रहते हैं, पानी की बड़ी तकलीफ थी। अल्लाह इनको खुश रखे, आमीन जिंदगी देवे आमीन और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस आमीन आमीन। तो बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिनकी तरफ से ये आसानियाँ बांटी गई और उसमें थोड़ी सी मुशक्क़त हमारी थी कि हम लोग जाते हैं, लोकेशन सर्च करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ इंस्टॉल करवाते हैं। इसका अजर हम अल्लाह से मांगते हैं और जिन लोगों ने पैसे खर्च किए हैं उनका अल्लाह उन्हें अजर अता फ़रमाएगा। यकीनन अल्लाह किसी की गई कोई नेकी ज़ाया नहीं करता और जो मरहूमीन हैं उनके लिए अल्लाह ताला दर्जात की बुलंदी का सबब उनको इसको वाटर हैंड पम्प को उनका सबब फ़रमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।